उसमें उन्होंने एक एंकर ने सवाल किया तो उसने कहा कि आपको इंडिया की हेल्प अगर मिल जाए, उन्होंने कहा कि हमें किसी की भी हेल्प मिल जाए। किसी का अब वहां पे जो ये एक छोटा मसला नहीं है, बलोचिस्तान के खुद लोग वहाँ पे जाके असाइलम ले रहे हैं, वहाँ पे जाके उनसे आवाज मतलब उनसे हेल्प मांग रहे हैं, तो वो तो डेफिनेटली करेंगे। और वो इंडिया के लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा, शायद मैं गलत हूँ, मेरे ख्याल से वो भी नहीं चाहते कि बलोचिस्तान अलहदा हो या पाकिस्तान के टुकड़े हो, वो ये कहते हैं कि भाई राइट मिले। अब उनके जो मिसिंग पर्सन हैं कि बहुत ज्यादा लोग वहां पे मिस हो रहे हैं, वो मिस करने वाले कौन है, कौन लोग हैं जो उनको उठा के ले जाते हैं। मेरा भाई अब्दुल वदूद जो 12 अगस्त की शाम नमाज पढ़ने घर से बाहर गया था, फिर वापसी पे फिर जो वो अपने एक दोस्त के हमरा बाहर गया था, जिसके बाद हम दोबारा वो वापस घर नहीं आया। बाद अज़ा में जुम्मे के दिन ये इत्तला मिली कि वदूद और उसका जो दोस्त उसके साथ था, उसे एजेंसी वाले जबरदस्ती गाड़ी में बिठा के लेके गए। अब हमें ये कहते हैं जी वहाँ पे जो कुछ तबका है वहाँ जाएंगे, वो बस में से निकाल के मार देते हैं, ठीक है वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, हमारा एक डिक्टेटर है जनरल परवेज मुशर्रफ, उसने वहां पे अकबर बुगटी को मारा और अकबर बुगटी के 40 ऐसे लोग थे जिनको मारा। अब मुझे बताएं कि अकबर बुगटी वहां का एक ठीक ठाक सरदार था और उसकी सही ठीक ठाक फैन फॉलोइंग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजू और आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान के बारे में। तो जैसे कि हम सबको पता है कि पाकिस्तान में अभी कुछ दिन पहले एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया था, तो उसमें बीएलए ने 500 से ज़्यादा लोगों को बंदी बना लिया था। वैसे अब ये मसला हल हो गया है, लेकिन एक बात जो रह गई थी वो ये कि भाई क्यों बलूचिस्तान की बीएलए ऐसा कर रही है और वहाँ के लोग हैं जो वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ऐसा क्या है जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। तो चलिए जानते हैं ये सब हम पाकिस्तान के लोगों से, और इंडिया इस सब में कितना इन्वॉल्व है, आइए जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो बलूचिस्तान के इश्यूज हैं, और ये आज का इशू नहीं है, ये बहुत देर का इशू है, लेकिन अब प्रोटेस्ट दोबारा किया गया मेहरंग बलोच, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, क्योंकि इस टॉपिक को बहुत कम एड्रेस किया जाता है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अभी ये जो मैं बातें बोलूंगा वो आपने एंड तक चलानी है सारी, ठीक है? अगर हमने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया है तो फिर हम चलाएंगे भी। हाँ, वो जरूर चलाइए, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम मीडिया तो है नहीं, हमारे ऊपर तलवार तो कोई लटक नहीं रही, ठीक है? अपने चैनल का यही तो फायदा होता है कि इंसान हर बात खुल के कर सकता है और उसको हम चला भी सकते हैं, ठीक है? तो अब बात करते हैं जी सबसे पहले कि बलूचिस्तान की जो हमारी एक हिस्ट्री है उसकी तरफ चलते हैं, ताकि जो व्यूअर्स हमारे हैं वो अच्छी तरीके से समझ सकें कि असल में इशू क्या है। सबसे पहले तो 1947 के अंदर, 1948 के अंदर बलूचिस्तान एक प्रॉपर सूबा नहीं था। ये पाकिस्तानी अवाम के लिए भी मैं ये बता रहा हूँ कि उनको भी नहीं पता होगा इस बात का। ये प्रॉपर हमारे साथ मर्जर करना नहीं चाहते थे एज ए प्रोविंस, और इसमें कायदे आजम जो हमारे लीडर हैं उन्होंने खान ऑफ कलात के साथ मिलकर मीटिंग्स भी की थी, 2-3 मीटिंग्स भी हुई थी। 1947 में आई थिंक हुई थी दिसंबर के अंदर, और एक 1948 में हुई थी। लेकिन वो मीटिंग्स में कोई उनकी तरफ से डिसीजन नहीं था, उन्होंने कहा नहीं भाई हमें समझ नहीं आ रही, यानी कि हम पाकिस्तान के साथ अभी नहीं मिलना चाहते। जी, उन्होंने उसमें डिसाइड नहीं किया था। उसके बाद फिर कायदे आजम की डेथ होगी और फिर सिनेरियोस चेंज हो गए, और अल्टीमेटली 1970s का इलेक्शन हुआ और 1971 में फिर जाके ये एक सूबा बना, लेकिन उसमें भी इन्होंने अपनी फौजें वगैरह उतार दी और फिर जाके वो एक प्रॉपर सिनेरियो बना। तो अब मसला यहाँ पे इस दफा ये आ रहा है कि अब उनके जो मिसिंग पर्सन हैं कि बहुत ज्यादा लोग वहाँ पे मिस हो रहे हैं, वो मिस करने वाले कौन है, कौन लोग हैं जो उनको उठा के ले जाते हैं। और वहाँ पे आपको पता है कि अब बलूचिस्तान के अंदर अब जो वो मारांग बलोच है, वो जो उनमें से वो फिगर बता रहे 1000 के तकरीबन 1000 के करीब स्टूडेंट्स और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और सोशल एक्टिविस्ट उसमें शामिल हैं। लेकिन मेन मसला हमारे यहाँ पे आता है कि जब आप एक चीज डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये एक डेमोक्रेसी है, तो फिर वहाँ पे मिसिंग पर्सन का क्या तुक बनता है। वहाँ पे आप बलूचिस्तान के अंदर चले जाएं, अब देखिए वो बेसिकली बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स की, ठीक है? अब एक ह्यूमन राइट्स के अंदर खाना, रिहाइश, साफ पानी, बिजली की सहूलत, ये सब एक ह्यूमन राइट्स में आते हैं ना। तो आप मुझे बताएं कि 70% से ज्यादा जो इलाका है बलूचिस्तान का, वो तो बेसिक फैसिलिटी से जो है वो महरूम है। स्कूल, कॉलेज, आप मुझे बताएं कि कितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे, कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, और आपको इस बात का पता है कि जो हमारी नेचुरल गैस है उसके सबसे ज्यादा जखायर बलूचिस्तान के अंदर है, ठीक है? वो अगर जनूबी पंजाब तक पहुंच सकती है, केपी तक पहुंच सकती है, इस्लामाबाद पहुंच सकती है, तो उन तक क्यों नहीं पहुंच सकती? जो बेचारे वहां पे सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी तो वो बनते हैं उनको मिलना चाहिए। और देखिए, और ह्यूमन राइट्स का उनका ज्यादा मसला, मिसिंग पर्सन का एक मसला, और दूसरा वहां पे एजुकेशन की फैसिलिटीज बिल्कुल ना होने के बराबर है। एक ये चीज हम डिस्कस करेंगे कि मिसिंग पर्सन मतलब आखिर क्या वजह, लाइक अगर कोई गलत करता है, मैं अपनी एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं कुछ गलत कर रहा हूं, पाकिस्तान के अगेंस्ट कर रहा हूं, तो भाई कोर्ट में लेके जाएं, मुझे सजा दें, जो भी करें। और ऐसे ही जो मिसिंग पर्सन अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, मैं खुद कहता हूं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मिसिंग पर्सन वाला बात समझ में नहीं आती, जो गलत है उसे सजा मिलनी चाहिए। क्या समझते हैं ना, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे कवरेज की जाती है, और जो कोई जर्नलिस्ट या कोई भी अगर कोशिश करता है तो उसको भी बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बलूचिस्तान के अंदर कुछ लोगों का ये कहना है कि वहां के ऊपर वो कबायली जो इकट्ठे होकर वो पाकिस्तान के खिलाफ को बात करते हैं या पाकिस्तान के खिलाफ को ग्रोह बनाते हैं। सबसे पहले तो आप उसको अदालत के अंदर साबित करें, ठीक है? हम ये सोचेंगे वो क्यों पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। सबसे पहले तो वो क्यों बात करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। वहां पे बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं है, जहां पे भी नहीं होंगे। देखें, ना इंसाफी का निजाम कभी नहीं चल सकता,
कुफर का निजाम चल सकता है, ना इंसाफी का निजाम नहीं चल सकता है, ठीक है। तो वहां पे जब आप इस तरह का निजाम लेके जहाँ पे ह्यूमन राइट्स नहीं है, जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, तो वहां पे लोग सर उठाएंगे। और दूसरा, अगर वो कानूनी तौर पे गलत है तो आप उनको अदालत के अंदर लेके आए, कोर्ट्स के अंदर लेके और उसका फैसला करें। और दूसरा, आप मुझे बताएं कि हमारी केपी की भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी पंजाब की भी एक पॉलिटिकल पार्टी है और सिंध की पॉलिटिकल पार्टी है, प्रोविंशियल पार्टीज हैं, बड़ी पावरफुल पार्टीज है, जिनमें मुस्लिम लीग नून जो हमारी पंजाब की है, पीपल पार्टी सिंध की है, और केपी के अंदर इमरान खान की है, पीटीआई की है। तो मुझे बताएं वहां पे बलूचिस्तान की आप मुझे एक पार्टी बता सकते हैं? हर इलेक्शन पे एक नई पार्टी बनाई जाती है। बलूचिस्तान अवामी बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, लेकिन वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी कैसे बनती है? दो यहाँ से लिए, दो यहाँ से लिए, दो यहाँ से लिए, पार्टी बन गई। तो वो भी सिर्फ अपने यूज के लिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी को मतलब इस्तेमाल किया जाता है अपने फायदे के लिए, जिसकी आपने मतलब यह है कि हुकूमत बनानी होगी, आपने उसको बस उनको साथ ऐड कर वो मैं तल्ख बातें करना चाहता हूँ। ब्लैकमेलिंग के लिए ना ये 2-4 पार्टियां इन्होंने तैयार करके रखी हुई हैं, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट एमक्यूएम है, उसके बाद ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, उसके बाद जीडीए है, उसके बाद 2-3 और छोटी छोटी पार्टीज हैं जिनको ये यूज करते हैं ब्लैकमेलिंग करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को। इधर अच्छा, जो ये सारे मोस्टली जाहिर बात है जो पीछे लोग खड़े हैं पंजाब से हैं, मैं इनसे 1 मिनट के लिए पूछता हूँ कि बलूचिस्तान की क्या कंडीशन है, क्या पंजाब के लोगों को पता है? भाईजान, बलूचिस्तान में आपको क्या लगता है? आपका नाम क्या? नोमान। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं, फिर तो जाहिर बात है बलूचिस्तान का जानते होंगे। क्या सिचुएशन है? बड़ी अच्छे वहाँ पे राइट्स वगैरह या क्या कंडीशन है? नहीं, जो बलूचिस्तान को देखे, हम तो जैसे जब से बड़े हुए हैं तो बलूचिस्तान को हमेशा ऐसे शो करवाया गया है कि बहुत ज़्यादा ड्राई इलाका हो जैसे, ठीक है। मतलब ना उसके बारे में जो है हमें ये कोई कहता है कि आप वहाँ जाएं, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं आया जाता है। मैं ओपनली बताता हूँ कि भाई जो पंजाब से वहाँ पे पंजाबी जाते हैं उन्हें जी मार दिया जाता है, और उसकी रीजन क्या है? क्या क्यों नफरत? अब हमें ये कहते हैं जी वहाँ पे जो कुछ तबका है वहाँ जाएंगे वो बस में से निकाल के मार देते हैं, ठीक है, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। लेकिन जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे, ठीक है, वो बलूचिस्तान से, तो वो ऐसे शो करवाते हैं कि यार इससे प्यारा इलाका कोई नहीं है, ठीक है, उनके पास अच्छी गाड़ियाँ हैं, अच्छा लाइफस्टाइल है, ठीक है, तो वो बड़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो फिर जब हम ये सोचते हैं ना, वो जो आप जिन दोस्तों की बात कर रहे हैं, अच्छी गाड़ियां, अच्छा लाइफस्टाइल है, वो सरदारों के जो बेटे होते हैं, जो खास तौर पे जाहिर बात है जो यूनिवर्सिटीज में लाहौर में आके पढ़ने आते हैं, वो इस लायक होते हैं, इतना पैसा वेल सेटल होते हैं तो वो आते हैं। लेकिन जो मेजोरिटी वहाँ पे आबादी है वो बहुत बुरे हाल में। मैं बिल्कुल आपकी इस पॉइंट से बिल्कुल एग्री करता हूँ, वहाँ पे मेजोरिटी बुरे हाल में। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी इलाके के ऊपर फोकस ही नहीं करेंगे, आपने जब उसको थर्ड वर्ल्ड इलाका करार दे दिया, वहाँ पे आप हमें डरा रहे हो, जो एक मजबूत तबका है इस मुल्क का जो टैक्स पे करता है, ठीक है, जो आप उनको डरा रहे हो कि भाई आपने इस इलाके में नहीं जाना, ठीक है, ये हमारा है ही नहीं। आप एक चीज़ बताएं कि कहाँ पे मोहब्बत शो करवाई जाती है बलूचिस्तान के लिए? पार्टी छोड़ देती है, ठीक है, हुकूमत छोड़ देती है, वहाँ उस तरीके से फैसिलिटेट नहीं दिया। अच्छा, अपना क्या नाम देते हैं? दिलशाद भाई, ये देखिए यहाँ पे पंजाब के लोगों को भी आइडिया है कि वहाँ पे उस तरीके से राइट नहीं दिए जा रहे, जो खासतौर पे एजुकेटेड है। ये बताएं, कहीं ना कहीं लिंक जोड़ दिया जाता है इंडिया के साथ कि भाई इंडिया वाले जो भी करवा रहे हैं वो बलूचिस्तान में करवा रहे हैं। रॉ की जो उनकी साजिश है, ये जो प्रोटेस्ट है, ये भी रॉ की तरफ से है। अगर कोई कवरेज कर लेता है वो भी रॉ की तरफ से कर रहा है। मतलब इस तरीके से फंडिंग हो रही है, ये चीजें। जी, मैं अपने जो पावरफुल लोग हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसका ध्यान इस तरफ लेके आना चाहता हूँ कि बांग्लादेश जब पैदा हुआ था उसके नताइज भी कुछ ऐसे ही थे, उसके रीजंस जो सॉरी थी ना वो ऐसी ही थी। उनको भी इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाता था। उनके साथ बंगाली जुबान का मसला बनाया हुआ था, उनके भी मिसिंग पर्सन्स थे, उनके भी सारे ये मसाइल थे। तो खुदारा उसकी दफा भी यही कहा जाता था जी वो बांग्लादेश में भी इंडिया ने साजिश की। वही तो मैं आपको वही उसी चीज से, अगर खुदा ना खास्ता अगले 30 साल बाद हमें वही नताइज ना भुगतने पड़े जो हमने बांग्लादेश की दफा भुगते हैं। क्या आपने 30 साल मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बता दिए। जो सिचुएशन चल रही है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मैं कहता हूँ 300 साल भी ऐसा ना हो। आप ये देखें कि जो हमारा, हमेशा मैं आपको फर्क करता हूँ कि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के अंदर। आप देखिए, हमारा एक डिक्टेटर है जनरल परवेज मुशर्रफ, उसने वहां पे अकबर बुगटी को मारा और अकबर बुगटी के 40 ऐसे लोग थे जिनको मारा। अब मुझे बताएं कि अकबर बुगटी वहां का एक ठीक ठाक सरदार था और उसकी सही ठीक ठाक फैन फॉलोइंग थी। फैन फॉलोइंग वो पढ़ा कहाँ? ऑक्सफोर्ड से पढ़ा। ऑक्सफोर्ड पर से पढ़ा हुआ था। अब मुझे बताएं कि जब उसके फॉलोअर्स को इस चीज का पता चलेगा तो वो तो यही समझेंगे ना कि पंजाब, केपी और सिंध जो है वो हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। और अगर आप किसी 2-4 बलोचियों से इंटरव्यू कर ले, उनसे पूछ लेना, तो शायद वो भी यही बात करेंगे जो मैं आपको कह रहा हूँ। उसको दबाया जा रहा है और अगर वो आवाजें निकलना शुरू हो गई तो हम फिर किस जगह पे खड़े होंगे? ठीक है, नहीं फिर हम सीधा सा इल्जाम लगा देंगे और जी ये साजिश हो गई। बताऊं कि 40 से 45% जो रकबा है वो हमारा पाकिस्तान का, वो बलोचिस्तान है और वहां पे पाकिस्तान के सिर्फ 5% लोग रहते हैं। क्यों 5% लोग रहते हैं? पाकिस्तान का जो टोटल एरिया उसमें से ऑलमोस्ट 45% जो 45% एरिया वो बलूचिस्तान का है। और हमारे यहाँ वहां पे पूरे तो लोगों का कहना है कि भाई बलूचिस्तान तो 1947 से ही पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व होना नहीं चाहता था। 1971 में जाके ये पाकिस्तान का एक सूबा बना। फिर बलूचिस्तान में और पाकिस्तान में देखो प्रॉब्लम तो पहले से ही थी, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है वहाँ पर कि हर रोज़ दिन ब दिन एक आदमी गायब हो जाता है। इस तरह बलूचिस्तान से 1000 से ज़्यादा लोग मिसिंग हो गए हैं। तो ये लोग कहाँ गए, कौन इनको उठा रहा है, कहाँ ले जा रहा है? पाकिस्तान में 70% बलूचिस्तान का हिस्सा है। जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उसके लिए भी वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं बलूचिस्तान के। तो पाकिस्तान के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सारे बलूचिस्तान में हैं और 70% बलूचिस्तान का जो एरिया है वो इन रिसोर्सेज से ही भरा हुआ है।
जबकि ये सब चीज़ें पाकिस्तान में दूसरी जगह पर भी अवेलेबल करवाई जा रही हैं। तो बलूचिस्तान में ना तो कोई स्कूल है, ना कॉलेज है, ना हॉस्पिटल है, ना कुछ और सुविधा है, तो कैसे वो पाकिस्तान का साथ दे भई? जबकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है और जो मीडिया है, उसके द्वारा भी बलूचिस्तान को पाकिस्तान का एक बेकार वाला बैड एरिया शो किया जाता है। तो जिस तरीके से बलूचिस्तान को दबाया जा रहा है, जिस तरीके से उनको डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है वहाँ पर, तो ऐसा ना हो कि बलूचिस्तान भी दूसरा बांग्लादेश बन जाए। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इन सब में इंडिया बलूचिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन भाई देखो, इंडिया को क्या ही ज़रूरत पड़ी है पाकिस्तान को बर्बाद करने की? वो लोग तो आपस में लड़ लड़ के खुद ही अपना नुकसान करे जा रहे हैं। तो इंडिया को क्या ज़रूरत पड़ी है? तो लोगों का कहना है कि प्रॉब्लम अगर हमें सॉल्व करनी है तो देखो, बातचीत करके ही वो सॉल्व करी जा सकती है। अगर लोगों को गवर्नमेंट के साथ सही से रहना है, ये चाहते हो कि गवर्नमेंट के साथ लोग सही से मिलके रहें, तो उसके लिए डेमोक्रेटिक राइट्स और फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवाना भी ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।